नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की 9वीं कड़ी प्रस्तुत है और आज का विषय है हमारा संकल्प विकसित भारत। और इसे पेश कर रही हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। नई सोच नई कहानी में आप सबका स्वागत है। हम सबका सपना है कि हमारा राष्ट्र विकसित हो। हम सब संकल्पित हैं कि हर महिला का सम्मान हो। हम सब की ये चाह है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, नौजवानों को रोजगार मिले और परिवार समृद्ध हो, स्वस्थ हो। इसी संकल्प के साथ भारत सरकार के सौजन्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा, आप देखें कहीं आपके शहर, आपके गांव तो नहीं आई है। ये यात्रा क्या है, आज ये बतलाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अपूर्वा चंद्रा जी, सचिव हैं। अपूर्वा जी, आप ये बताएं कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ये है क्या? विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आशय से शुरू करी कि देश के सभी ग्राम पंचायत और सभी अर्बन जितने हमारे सेटलमेंट हैं, शहर हैं, सब जगह ये यात्रा पहुंचे, लोगों को पता चले कि हमारे देश में कौन सी योजनाएं हैं जिसका वो लाभ ले सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जो हमारी योजनाएं हैं वो सबको मिले। अपूर्वा जी, आपने इस देश में ऐसी सरकारें भी देखी जिन्हें तलाशने के लिए नागरिक को सरकार तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती। दिल्ली की सरकार गांव में बैठे व्यक्ति को बहुत दूर की सरकार लगती। कितना अनोखा है कि इस यात्रा के माध्यम से सरकार चलकर गांवों में गरीब के घर तक पहुंच रही है। मेरे ख्याल से हमारे भारत के इतिहास में अब 75 वर्ष हमारी आजादी के हो गए, ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश की 2,69,000 ग्राम पंचायतों में, सभी ग्राम पंचायतों में केंद्र सरकार की, मोदी जी की गारंटी लेकर वैन जा रही है और 4,400 शहरी इलाकों में भी ये वैन जाएगी। ये पहली बार मेरे ख्याल से हुआ है। अगर एक नागरिक इस यात्रा से जुड़े, आपकी उस वैन से जुड़े, तो सरकार के किन किन योजनाओं की उन्हें जानकारी मिल सकती है, अथवा वो कैसे जान सकते हैं कि वो किस योजना के प्रति अपना अधिकार मांग सकते हैं? इसमें इन वैन्स के साथ जो हमारे सभी जो केंद्र सरकार के विभाग हैं वो जुड़े हुए हैं और लगभग 17 योजनाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चुनी गई हैं, जिनके बारे में जानकारी दी जाती है, जिनके बारे में कैंप लगाए जाते हैं, वहां आवेदन पत्र दिए जाते हैं। ऐसे ही शहरों में भी 17 योजनाएं हैं। वो योजनाएं कुछ भिन्न हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, पर शहरों में भी 17 योजनाएं हैं जिनका वहां पर सब जानकारी दी जाती है लोगों को और कैंप भी लगाए जाते हैं। ऐसे ही गांव से गुजरती गुजरती ये यात्रा पहुंची रसूलपुर सिकरोदा ब्लॉक, रजापुर, जिला गाजियाबाद, और वहां मुखातिब हुई इस यात्रा से रानी जी, जो आज स्टूडियो में पधारी हैं। रानी समूह सखी हैं और समूह सखी के एक जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए, रानी, मैंने सुना है कि तुम 100 से ज्यादा लोगों को इस यात्रा में ला चुकी हो। जी मैम, मेरे यहाँ 15 समूह चल रहे हैं जिसमें 150 महिलाएं हैं। तो उसमें हम कुछ महिलाएं तो नहीं जा पाई थी क्योंकि कुछ गांव से बाहर थी, तो 100 से ज्यादा महिलाएं उसमें उपस्थित थी। तुम्हें पहली बार यात्रा के बारे में कहाँ से पता चला रानी? मैम, ब्लॉक से। मुझे पहली बार यात्रा के बारे में ब्लॉक से कॉल आई थी कि हमारे यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा की एक प्रोग्राम होना है, तो उस यात्रा में आप लोगों को जाना है और आपके साथ में जितनी महिलाएं जुड़ी हैं उन सबको अपने साथ उस यात्रा में ले जाना है। हमारे सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं के बारे में उनको लाभ उठवाना है। रानी, एक योजना का लाभ तो तुम्हें भी मिला? जी मैम, मुझे भी एक योजना का लाभ मिला है, व्यक्तिगत शौचालय का। और ये लाभ तुम्हें कैसे मिला? मैम, मैंने फॉर्म भरा था व्यक्तिगत शौचालय के लिए। इसमें 15 दिन में मुझे 12,000 रुपए मेरे खाते में आए डायरेक्ट। इसमें किसी का कोई वो नहीं था, क्योंकि बीच में प्रधान वगैरह खाते में आते तो वो आधे खा जाते, तो ये मुझे डायरेक्ट मिले हैं मेरे खाते में। हमारे श्रोता जो है वो अपूर्वा जी का चेहरा नहीं देख पा रहे, बिल्कुल लाल हो गया है कि हाँ, लेकिन इस बात को अपूर्वा जी मानना पड़ेगा कि एक वक्त था हिंदुस्तान की राजनीति में जब एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गाँव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। जनधन योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई, आज 50 करोड़ से ज्यादा बैंक के खाते गरीब के खुले, जिसकी वजह से सहूलियत ये हुई कि सीधा बैंक के खाते में भारत की तिजोरी से मोदी सरकार की वजह से पैसा अब जाता है। तो जब आप एक सचिव के नाते ऐसी कहानियां सुनते हैं तो वो दिन याद करके आपको कैसा लगता है? ये तो बिल्कुल बहुत ही आनंददायक है और ये सत्य है, क्योंकि मैं पहले भी जैसे पेट्रोलियम मंत्रालय में था और हमारे टाइम पर केरोसिन और एलपीजी
ये बढ़ते थे और उस पर सब्सिडी का बड़ा ही हेरफेर होता। पर अब देखें तो अब जो है सीधा मार्केट रेट पे मिलता है और सब्सिडी लोगों के खाते में जाता है, ऐसी अन्य योजना में खाते में जाता है लोगों के बैंक अकाउंट में। तो इससे बहुत सहूलियत हुई है। रानी जी, तुमने कहा कि मैं फॉर्म भरूंगी और फिर मैं शौचालय पाऊंगी, तो तुम्हारे घर में 3 बच्चे हैं। पतिदेव ने आशंका नहीं व्यक्त की कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि सरकार का फॉर्म भरा और झटपट टॉयलेट मिल गया? नहीं मैम, मैंने उनसे बताया कि मैं वहाँ मीटिंग में गई थी और मुझे शौचालय के बारे में पता चला, चलो हमें भी शौचालय मिल जाएगा, हम भी फॉर्म भरते हैं। कह रहे चलो ठीक है। तो उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, मैं ब्लॉक द्वारा मैंने अपना फॉर्म भरवाया और मुझे मोदी जी की कृपा से एकदम 15 दिन के अंदर अंदर शौचालय का पैसा आ गया खाते में। अपूर्वा जी, जैसे कि रानी कह रही 15 दिन में पैसे के आ जाना, ये भी एक जद्दोजहद पहले रहती थी कि आप अगर दस्तावेज भर भी दें तो कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग तो सालों साल बिता देते थे इंतजार में। तो इंतजार को खत्म करना, सरकार का घर तक एक गरीब के, एक नागरिक के पहुंचना, इसका अगर आप प्रशासनिक इतिहास के ढांचे से देखें तो कितना महत्व है ऑफिसर के लिए? जी हाँ, पहले तो यही था कि लोग जो है लाइन लगाते थे सरकारी दफ्तरों के आगे, वहां भी उनकी सुनवाई नहीं होती थी। और अब सरकार अपने आप लोगों तक पहुंच रही है। ये एक बहुत बड़ा बदल है जो कि हमने अपना प्रशासनिक जीवन में देखा है। और ये विशेष करके पिछले 10 सालों में जैसा हुआ है बदल, ये उल्लेखनीय है और लोगों को इसकी बहुत सहूलियत मिल रही है। इसीलिए हमारी ये जो यात्रा है, प्रधानमंत्री जी का यही विचार है कि कोई पीछे ना छूटे और 100% लोगों को पूरा का पूरा इसका लाभ मिले। अब तक यात्रा में कितने लोग जुड़ पाए हैं? अभी तक हमारे यहाँ 99,345 ग्राम पंचायतों तक ये यात्रा कल तक पहुंची थी। आज ये 1 लाख का आंकड़ा पार कर लेगी और लगभग 4 करोड़ 30 लाख लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। मैं श्रोताओं को बता दूं कि जब मैं और अपूर्वा जी ये बातें कर रहे हैं, तब से लेकर जब तक आप इसे सुन पा रहे हैं, इसमें करोड़ों का इजाफा हो जाएगा और भी लोग और भी ग्राम पंचायत जुड़ चुके होंगे। लेकिन अपूर्वा जी, ये भी सत्य है कि गांव तक यात्रा सीमित नहीं है, शहरी इलाके में भी यात्रा हमारे नागरिक देख पाएंगे। जी हाँ मैडम, हमारे जितने भी शहर हैं वहां पर भी ये यात्रा हो रही है और लगभग 4,400 शहर हैं भारत देश में, जो हमारे सेंसस के हिसाब से हर एक में ये यात्रा जाएगी। अपूर्वा जी, मान लीजिए कोई नागरिक इस वक्त हमें सुन रहा हो और जैसा कि रानी को तो ब्लॉक के अधिकारी ने बताया कि यात्रा आ रही है, उस नागरिक को और विशेषतः शहरी अंचल में उस नागरिक को अगर यात्रा की जानकारी चाहिए तो वो जानकारी कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं? वैसे तो हमारा जो वेबसाइट है, विकसित भारत संकल्प यात्रा की एक वेबसाइट है। पोर्टल पे कौन सी वैन कहाँ जाएगी अगले 1 हफ्ते का पूरा उस वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध रहता है। और हमारे जो लोग हैं वो पहले से वहां जाके कल के दिन यहाँ पर गाड़ी आने वाली है, ये पहले से भी वहां घोषणा करते हैं, बताते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी। तो जो नागरिक इस वक्त हमें सुन रहे हैं, अगर आप संकल्प ले चुके हैं भारत को विकसित बनाने का, अगर आप संकल्प ले चुके हैं अपने परिवार की समृद्धि का, बेहतर स्वास्थ्य का, बच्चों की बेहतर शिक्षा का, और अगर आप संकल्पित हैं कि अपने योगदान से रानी की तरह न सिर्फ आप भारत सरकार के किसी स्कीम का फायदा खुद पाएं बल्कि दूसरे लोगों को, नागरिकों को भी जोड़ें, तो मेरा आग्रह है कि आप विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ें, देश को बनाने में अपना योगदान दें, अपने समाज को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दें। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम सब एक ही लक्ष्य को देखकर आगे बढ़ें तो मोदी की ये गारंटी वाली गाड़ी निश्चित रूप से विकास की इस यात्रा में हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करेगी। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है।
क्या आपको नींद में परेशानी होती है? क्या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नई सोच नई कहानी में आज कुछ ऐसी कहानियां भी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का, बल्कि इस पूरी यात्रा में वो प्रमाण बन चुके हैं कि भारत अगर विकासशील हो तो उसके लिए नागरिकों का क्या सहयोग है, नागरिकों का क्या योगदान है और नागरिक को क्या आधार मिलता है, न सिर्फ योगदान देने का बल्कि अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने का। वैसे आधार का ये सेतु है एक ऐसा भी जो ब्लॉक लेवल पर ब्रजेश जी जैसे हमारे कर्मठ ऑफिसर्स हैं वो भी एक अनोखा एक योगदान करते हैं। ब्रिजेश जी, इससे पहले हमने रानी जी का एक वक्तव्य सुना कि उन्होंने यात्रा के बारे में पहली बार तब जानकारी हासिल की जब ब्लॉक के उनके अफसर ने उनको बतलाया कि यात्रा आ रही है, और यात्रा में फिर वो 100 महिलाओं के साथ पहुंची जिनको दरकार थी सरकार की किसी योजना के समर्थन की। तो एज अ ब्लॉक ऑफिसर जब यात्रा आपके यहाँ आने वाली हो तो किस प्रकार की सरकारी आप तैयारी कर रहे हैं कि नागरिकों को लाभ मिले? मैम, सबसे पहला तो कार्यक्रम हमारा ये है कि जो यात्रा का हमें प्रोग्राम मिला सेम डे, हमने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले मिला, तो हमने उसको सूचना गांव में ग्राम प्रधान के माध्यम से, डुग्गी के माध्यम से, या जो भी हमारे पास संचार माध्यम थे उनके द्वारा हमने गांव में प्रसारित कराया। और फिर जो निर्धारित समय था उस समय हमने वो अपना पूरा मंच कार्यक्रम, स्टॉल विभिन्न विभागों के, और हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बैन भेजेगा इसी बैन, उसको हमने वहाँ उस स्टॉल के बराबर में लगाकर जो माननीय प्रधानमंत्री का संदेश था वो सब लोगों को लाइव उनको दिखाया। जी, आपको कितने वर्ष हो गए हैं सरकारी सेवा में? मेरे को 27 वर्ष हो गए। 27 वर्षों में क्या ये पहली बार आपने देखा है कि सरकार सीधा चलकर नागरिक के द्वार पहुंचे? बिल्कुल मैम, इसमें दो राय नहीं है। बहुत ही अच्छा हम सपोर्ट मिल रहा है गांव में जाके, चाहे वो बच्चे हैं चाहे महिलाएं। खासकर मैं कहूंगा तो महिलाओं को इसके प्रति बहुत ही बड़ा रुझान देखने को मिला। यदि हम संख्या बल करते हैं, हमारी जो किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है, उनकी जागने की इच्छा ज्यादा है। महिला किस उम्मीद के साथ आती है यात्रा में? वो बहुत सारी चीजें है कि जो अभी उनको संकल्प लिया उन्होंने, और हमने भी उनको बात बताई। कुछ स्कीमें जो वहाँ पर पंपलेट्स, फोल्डर या बैनर, कैलेंडर, उनके माध्यम से उन्होंने जानकारी ली, संबंधित स्टॉल पर भी जाकर लिया, तो उनको इच्छा थी क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसे एक महिला वर्तमान में स्टूडियो में हमारे संग हैं, रीटा आनंद जी। वो ग्रेटर नोएडा पश्चिम से हैं, और रीटा जी से जब हम चर्चा कर रहे थे तो पता चला पतिदेव हार्ट के पेशेंट हैं, लेकिन जन औषधि केंद्र में रीटा जी आप, मैंने सुना है, बीपी की, मधुमेह की बीमारी की, थायराइड की दवाइयां लेती हैं और काफी मतलब तृप्त हैं सर्विस से। सर्विस से बहुत तृप्त हूँ। मेरे तो बहुत 4000 रुपया बच रहा है महीने का। पहले कितना खर्चा होता था? मैं बता रही हूँ 5 से 6 प्लस भी हो जाता था कभी कभी। अगर दवाई डॉक्टर ने बदल दी तो हो जाता था। अब हमने ये दवाई ली है तो अब डॉक्टर को दिखाई, अब मैं ऐसी दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर कह रहे बिल्कुल ठीक दवाई आप लेते रहो। रीटा जी, उम्र के इस पड़ाव पर एक एक रुपया बचाना कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है। पहले जब जॉब थी तो ठीक है, पिछले साल से रिटायरमेंट हो गई है, पेंशनर है, तो 2 पैसे बचते तो अच्छा ही लगता है। एक बात बताएं, क्या कभी किसी ने कोई संदेह किया है कि जन औषधि केंद्र में आप जा रही हैं तो क्वालिटी मेडिसिन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं। जब प्रधानमंत्री जी की गाड़ी देखते हैं, उनकी फोटो देखते हैं तो मन को तसल्ली हो जाती है, इनके द्वारा आ रहे हैं तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, सही होगी जो भी दवाई होगी। तो आज श्रोताओं को इस बात का एहसास रीटा जी करा रही हैं कि गाड़ी पर जब मोदी की गारंटी हो तो इस बात का विश्वास लोगों को होता है कि सही दाम पर सही चीज और अधिकार सहित उनको मिलता है। ऐसी ही एक महिला जो अधिकार के क्षेत्र में नहीं बल्कि व्यापार के क्षेत्र में है, आज स्टूडियो में हमसे जुड़ी हैं सुमेघा शर्मा। सुमेघा, आप तो एक हाउसवाइफ थी, अब जनऔषधि केंद्र चला रही हैं। जी मैम, ये बहुत बड़ा मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे जो है सेवा का मौका मिला, साथ में रोजगार भी मिला। जनऔषधि केंद्र मैंने 2020 में खोला था, वैशाली में पहला स्टोर था मेरा वो,
और अब मैं 2023 3 साल हो गए हैं लोगों को मैं मेडिसिन दे रही हूँ। लोग आते हैं, बहुत खुश होते हैं। मेडिसिन जो है मार्केट से जो है 50 से लेकर 90% तक की उनको बचत मिलती है इस मेडिसिन में। बहुत पॉकेट फ्रेंडली तो है ही मेडिसिन, साथ में कुछ गुणवत्ता की मेडिसिन है सारी। वो सारी मेडिसिन NABL लैब टेस्ट होते हैं, WHO GMP सर्टिफाइड मेडिसिन है। तो कोई भी दो राय नहीं है, मोदी जी हैं तो सब वो 100% विश्वास है उनको कि हाँ अच्छा ही मिलेगा सब। सुमित्रा जी, कई लोगों को ये खुशफहमी है कि जन औषधि केंद्र में अति गरीब लोग ही आते हैं, आपका क्या अनुभव है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सभी लोग आ रहे हैं और आजकल तो अपर क्लास भी आ रहे हैं। पैसे मैम 2 पैसे बचते मिलेंगे तो कौन नहीं आएगा, सभी आते हैं मैम। मैंने सुना है कि आप दवाइयाँ कुछ ऐसी हैं जो बाजार में जो बिक रही हैं उससे 20% की लागत पर ही जन औषधि केंद्र में पाई जाती हैं। जी मैम बिल्कुल, बहुत सस्ती मेडिसिन मिलती हैं। एग्जाम्पल दूं, अगर पेंटाप्रोजोल जैसे हर प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिख के देते हैं, पेंटाप्रोजोल डोमपेराडोन मार्केट में मिलता है 125 रुपए का, जो हमारे यहाँ पास सिर्फ 22 रुपए का पत्ता मिलता है सिर्फ। तो काफी सस्ती मेडिसिन है सारी और बहुत बढ़िया है। तो जब आप इस सेंटर को स्थापित कर रही थी, अपने जन औषधि केंद्र को स्थापित कर रही थी, तो क्या आपको विशेष रूप से कोई इश्तेहार देना पड़ा या लोगों को पता था कि मोदी जी की वजह से औषधि का केंद्र स्थापित होने वाला है तो अपने आप फुटफॉल आई? मैम थोड़ा बहुत मेहनत हमें इनिशियली करनी पड़ी, लेकिन जब एक बार लोग लेना शुरू कर दिया और मोदी जी की फोटो तो नो डाउट बोलने वाली बात ही नहीं है कोई, तो काफी अच्छा हमें रिस्पांस मिला और अच्छी चल रही है हमारी दुकान, बहुत बढ़िया। ब्रिजेश जी, आप ब्लॉक मेरठ, जिला मेरठ से हैं। वहाँ पर जिस प्रकार की दवाइयों की अपेक्षा लोगों को होता है शहर से हो, उसी स्टैंडर्ड की दवाइयाँ या उसी स्टैंडर्ड का एक स्वास्थ्य की सुविधा का ग्रामीण अंचल में मिलना, ये जनता के मध्य में किस प्रकार का एक संदेश भेजता है और जनता का उसके प्रति क्या प्रतिसाद है? मैं बहुत जागरूक हूँ, चूंकि जो हमारी संकल्प यात्रा वहाँ पर गई तो वहाँ पर जो स्टोर लगी वहाँ पर जानकारी ली लोगों ने, जो पास के केंद्र है उनके बारे में जानकारी दी गई। सबसे बड़ी बात है कि जो उसमें QR कोड था लगा हुआ नीचे, उस QR कोड को भी हमने स्कैन कराया तो उससे पूरी जानकारी मिल जाती है। आपने कहा आप 27 साल रह चुके हैं सरकारी सेवा में, तो इस देश ने वो मंजर भी देखा जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई गांव में कहाँ चलता है डिजिटल इंडिया। अब आप अधिकारी हैं, गांव में देख रहे हैं डिजिटल सुविधाएं। मैम आज उसका बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ब्रिजेश जी, आपने 27 साल पहले सोचा था एक अधिकारी के नाते कि एक दिन ऐसा आएगा कि गांव में कोई QR कोड से कोई चीज डाउनलोड कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। अब बहुत परिवर्तन है इस समय, और ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री की सोच है और हम उनको इस बात को धन्यवाद ज्ञापित करते। मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की बात कही थी, जब जन औषधि केंद्र की बात कही थी, तब कुछ लोगों ने ये संदेह व्यक्त किया था कि कैसे पहुंचेगी ये योजनाएं गांव-गांव, घर-घर। आज ये सत्य है कि चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, जन औषधि केंद्र हो, देश की जनता के 1 लाख करोड़ रुपए बचे हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में। लेकिन ये भी सत्य है कि जैसे ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि गांव-गांव अब QR कोड से भी लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया का ये ग्रामीण स्वरूप आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत ही सफल है। इसलिए मोदी जी ने सिर्फ निगाह टिकाई थी लक्ष्य पर, लक्ष्य से वो हटे नहीं, लक्ष्य पर वो डटे रहे। कोई कहे कहता रहे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। भाई जब एक ही महीने में 200 के 2000 होते दिखेंगे ना, तो सबकी आंखों के आगे ना बस नोटों की चमक छा जाएगी
और किसे बुरा लगेगा? बिना मेहनत किए इतने पैसे मिल रहे हैं, वो भी घर बैठे। अरे हमें तो बस लोगों की नासमझी का और लालच का ही फायदा उठाना और उन्हें झांसे में लेना है, और ऐसे हम हो जाएंगे माला माल। कोई ऐसी ही सोच के साथ आपको मीठे सपने दिखा के लूटने आ सकता है। अपना पैसा लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें, क्योंकि बड़े फायदे का लालच नुकसान में बदल सकता है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है। विकास की गाड़ी बढ़ रही है आगे, और एक दिन गाड़ी ये संकल्पित भारत के सपने के साथ पहुंची विकास भवन सूरजपुर, और दो बहनों ने इसका स्वागत किया। एक है बबली जी, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़ी हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार लोन ले चुके हैं। पहले 10,000 का, फिर 20,000 का, फिर 50,000 का। ठेला लगाती हैं सब्जी का, और मोदी की गारंटी की गाड़ी को देखते ही खुश हो जाती हैं। साथ ही हैं बीबी बम्मो, जिन्होंने स्वनिधि योजना का लाभ लिया और ठेला लगाती हैं, जिसमें नान, रोटी, मटर पनीर सबको बड़े आनंद के साथ खिलाती हैं। 10,000 रुपए आपने योजना के माध्यम से लोन लिया बीबी? जी, 10,000 रुपए के चुक जाएंगे तो 20,000 लेंगे, और 20,000 चुक जाएंगे तो 50,000 लेंगे। अरे वाह, प्लान तो तगड़ा लगता है बीबी। और जब आपने प्लान बनाया तो पतिदेव ने क्या कहा? हमने भी कहा कि हमने साथ देंगे, दोनों मियां बीबी करके नान रोटी की दुकान लगाएंगे, अपने आगे बढ़ेंगे। बच्चे 6 लड़की है, उनकी शादी करनी है। बीबी, कभी किसी ने घर में सोचा था कि एक दिन घर की बहू, घर की बेटी जाएगी, लोन लेगी और अपना व्यवसाय शुरू करेगी? नहीं, कोई नहीं सोचे थे, पर हमने तो सोच लिए इस बात कर, हमने ले भी लिए लोन। और अब जब तुम कहती हो कि 50,000 वाला लोन भी लोगी जी, तो फिर साथ ही मैंने सुना है कि तुम इस विकास यात्रा से जुड़ती हो, दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करती हो, तो लोग तुम्हारी कहानी देखकर, तुम्हारा ठेला देखकर क्या कहते हैं तुमको मोदी के बारे में? धन्यवाद देती हैं। तो अगर मोदी जी आज प्रकट हो जाए तो उनको क्या खिलाओगी, नान, रोटी या मटर पनीर? मोदी जी का नान रोटी क्या खिलाएंगे, उनको अच्छे से अच्छे खुआ के सब्जी खिलाएंगे। बहुत अच्छा क्या, उनको तो आगत अच्छे से करेंगे मोदी। ये जो आनंदित बीबी की बातों में बार बार टोक रही है, उनका नाम बबली जी है। बबली जी, आप भी ठेला चला रही हैं? जी मैम। और आपके ठेले पे सब्जियां बिकती हैं? सब्जियां बिकती हैं मैम। लेकिन आपने तो मतलब सिक्सर मार दिया, पहले 10,000 का लिया, फिर 20,000 का लिया, फिर 50,000 का लोन। बहुत अच्छा हुआ जी, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जी बेचना और उसके लिए लोन लेना, बबली जी पहले तो कभी कोई सोचता नहीं था कि सब्जी बेचने वाली कोई जाके बैंक से लोन लेगी? नहीं। आपको ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया ये गाड़ी जब मिली का, उससे हमें पूरी जानकारी मिल गई मैम जी। अब मैंने सुना बीच में कोई मजदूर भी रखा था? मजदूर भी रखा, लेकिन अब बच्चे करने लगे तो बच्चों को कैसा लगा जब मम्मी को? बहुत बढ़िया लगा मैम जी उनको। तो क्या बोला उन्होंने जब आपने फॉर्म भरा? अरे आपने मम्मी जी बहुत अच्छा किया जो हम इतने उस पे पहुंचा दिया आपने। और आगे का क्या प्लान है बबली? आगे का भी मैम जी अभी सोच रहे हैं और बढ़ाएंगे इसको। एक गाड़ी छोड़ के फिर 2-3 गाड़ियां लगानी? हाँ, और क्या। अच्छा, अब सब्जियां ही बेचना है कि ठेले पे कुछ नया करना है? या पता चला आप पालक बेच रही हैं और बीबी पनीर बेच रही हैं? नहीं, अब तो बढ़ाने की बात है। अब तो फल भी लगा लेंगे, फिर तो सेब भी लगाएंगे, संतरे भी लगाएंगे, केले भी लगाएंगे। अच्छा, जो बहनें तुम्हें सुन रही हैं बबली और आपको बीबी, जो शायद इस वक्त ना कोई काम कर रही हैं लेकिन घर में परिवार, हमने बहुत उनको बताई भी है मैम जी कि वहाँ पे ऐसी वो मिल रही है, आप भी ले लो। अपने सहारा से 2 जने के दिलाए, एक उजाला परवीन को दिलवाए, एक राजू जो हमारे भाई है सगे, हमने उनको लोन दिलवाए। उन दोनों के भी लोन 10,000 के रुपए के मिल गए। 10 से 12 दिन हो गए उनको लोन के। और वो क्या करने वाले हैं? राजू जो है वो भी नान रोटी मटर पनीर की सब्जी के काम कर रहे हैं। भाई, एक तरफ बीबी ने अपने भाई को और एक और व्यक्ति को लोन दिलाया, मांझी को लोन दिलाया, दूसरी ओर बबली भी तैयारी कर रही है कि सब्जी का ठेला तो लग गया है, अब फ्रूट का भी लगने वाला है। जी मैम। तो एक ठेला बनाऊंगा तेरे घर के सामने, आज तो संकल्प यही लगता है। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
दिल में वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है। आज कहानियां ऐसी जो जमीन से जुड़ी हैं, ख्वाबों से जुड़ी हैं, समाधान से जुड़ी हैं। अब तक हमने आपको बतलाया कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कैसे गांव-गांव जा रही है, शहरों में जा रही है, छोटे कस्बों में जा रही है, कैसे लोग उससे जुड़ रहे हैं, वो लोग जिन्होंने भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है और वो भी जो इन योजनाओं से जुड़ने के बाद दूसरे नागरिकों की मदद कर रहे हैं ताकि उन्हें भी कहीं न कहीं सहारा मिले मोदी की गारंटी का। ऐसी ही एक महिला हमारे मध्य में है, सुमन शर्मा। सुमन जी ने न सिर्फ समूह के माध्यम से दूसरों की मदद की, बल्कि एक ऐसी बुजुर्ग महिला जो कैंसर से पीड़ित थी, मैंने सुना सुमन जी आपने उनको कार्ड दिलवाया इस यात्रा में जी। और उसके बाद क्या हुआ? जब मोदी जी की गारंटी की गाड़ी हमारे गांव में आई थी तो मैंने उन महिलाओं को बुलवाया था और उनके साथ बुलवा के मैंने उनसे कहा, माता जी आप अपना ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा करो, मैं आपका कार्ड बनवाऊंगी और कार्ड से आपका इलाज कराऊंगी। और फिर क्या हुआ सुमन? फिर मैंने उनका कार्ड बनवाया और बनवाने के बाद फिर मैंने उन महिलाओं को अस्पताल ले जाके कार्ड से उनको इलाज दिलाया। सुमन, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि महिला को स्वावलंबी करो, महिला को सशक्त करो, तो वो सशक्तिकरण का जो फल है वो अपने तक सीमित नहीं रखती, दूसरों की भी मदद करती है। तुम उसी की प्रतिमूर्ति हो, इसलिए हम सबकी ओर से बहुत बड़ा धन्यवाद, हम सबकी ओर से बहुत बड़ा थैंक यू। आज मैंने सुना है कि वो वरिष्ठ महिला जो है, वृद्ध महिला, वो स्वस्थ है, उनका कैंसर का उपचार हो गया है। हाँ जी। कैसा लगता है सुमन, गारंटी मोदी की, काम सुमन का? हाँ जी, अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा हमें। गारंटी गाड़ी हमारे गांव तक पहुंची, हमें सुविधा इस चीज का भी पता चला सच के भाई ये चीज गांव में आई है तो हम एक दूसरे से दूसरे के लिए वितरण कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मैम। सिर्फ उपचार ही नहीं बल्कि घर का सपना भी साकार होता है इस यात्रा में। ऐसी एक कहानी लेकर आज हमारे मध्य में है जिला मेरठ की आशा। आशा घर में 2 बेटे हैं, माँ है, पतिदेव हैं जो मजदूरी करते हैं। तो इस यात्रा से कैसे जुड़ी और घर कैसे मिला? मोदी जी की गारंटी गाड़ी वहाँ पे आई थी तो हम वहाँ पे गए थे। सभा में गए थे तो हमने वहाँ पे सुना कि योजना आ रही है मोदी जी की घर बनाने के लिए। तो हमने प्रधान जी से मिले, हमने उनसे कहा हमारे घर कच्चा है, छप्पर डल रही है, अगर बारिश भी होती थी तो पानी आता था वहाँ पे। तो हमारे बच्चे भी ये कहते थे, मम्मी आसपास में हमारे घर अच्छे हैं और हमारा घर इतना अच्छा क्यों नहीं है, इतना बेकार क्यों है। हमारे बच्चे कहते हैं, मेरी आंखों में भी पानी आ जाता था कि मैं क्या जवाब दूं अपने बच्चे को, क्योंकि मजदूरी में हम जुटा नहीं पा रहे थे इतना पैसा कि हम घर बना के अपने बच्चों को अपना सपना दिखा सकें। तो मोदी जी की कृपया से, लाभ से हमें ये पैसा मिला। हमने फॉर्म भरा, सेक्रेटरी के द्वारा, प्रधान जी के द्वारा हमने कहा तो उन्होंने हमारा ये काम करवाया। तो फिर हमें 3 किस्तों में हमें ये पैसा मिल गया। बैंक के खाते में सीधा? बैंक के मेरे खाते में आया। और जब घर बनकर तैयार हुआ तो और घर प्रवेश किया तो मैंने सुना है कन्याओं के भोजन को करा के तुमने घर प्रवेश करने का संकल्प लिया। अरे हमें वाह, बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चे भी बहुत, परिवार भी, मेरी माता जी भी हमारी बहुत खुश हैं। हम मोदी जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो कन्या का पूजन करा के घर में प्रवेश करके मोदी जी का धन्यवाद करके
आशा, जब मोदी जी कहते हैं कि यात्रा से सिर्फ जुड़ो नहीं बल्कि देश को और भी सशक्त बनाने के लिए योगदान दो, अपनी ओर से देश के लिए एक काम तो करो, तो बेटों को तुम क्या कह के प्रोत्साहित करोगे कि मोदी जी की गारंटी अब है कि देश को आगे बढ़ाना है, तो तुम अपने बेटों को कैसे कहोगे देश के प्रति योगदान दे? आशा जी मुस्कुरा रही हैं कि बेटों को तो क्या बोलूं, लेकिन अगर आप वो बेटे हैं या बेटी है जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है या करना चाहती है, तो संकल्प लें कि आशा जैसी बहनों को आप संकल्प की इस यात्रा से जोड़ें, ताकि अगर किसी का अधिकार अब तक उन्हें नहीं मिला है तो कम से कम वो अपने अधिकारों की जानकारी तो रखें। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति हैं जो लोगों को उनके अधिकार से जोड़कर उनके जीवन को निखारना चाहती हैं, तो सुमन शर्मा एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इन्होंने कैंसर से पीड़ित एक महिला को इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से जोड़ा, उनको कार्ड दिलाया, 1.5 महीने में उनका ऑपरेशन भी हुआ, अब वो स्वस्थ हैं सुमन जैसी बहन की वजह से। आशा आज हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण बनकर उभरी हैं जिन्होंने जब घर प्रवेश करवाया अपना तो कन्याओं के भोजन से करवाया। जिस प्रधान सेवक ने राष्ट्र को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया, एक संकल्प दिया, आज उन तक अगर आशा की कहानी पहुंचेगी तो वो निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। लेकिन उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे प्रधान सेवक इस बात को भी जानते हुए कि एक महिला को घर मिला, छत मिली, और दूसरी महिला वो जिसने खुद तो लाभ पाया है, दूसरी बहनों को भी सशक्त किया। यही तो है, एक तेरा घर, एक मेरा घर, हमारा घर, देश हमारा किसी घर किसी परिवार से कम नहीं। इसी संकल्प से आगे बढ़ते रहें। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये यात्रा विकास की सिर्फ लाभार्थी तक सीमित नहीं, सिर्फ अफसरान तक सीमित नहीं, सिर्फ नागरिकों तक सीमित नहीं, जनप्रतिनिधि भी जोश के साथ इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। ऐसी ही एक जनप्रतिनिधि सुनीता दयाल हमारे संग है। अब तक अपने निगम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के 28 कार्यक्रम करा चुकी हैं। 22,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें भाग ले लिया है। 1100 से ज्यादा लोगों ने अपनी कहानी अपनी जुबानी जनता के सामने प्रस्तुत की। 20,000 लोगों ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया। और अब तक सुनीता जी, मैंने सुना है आपने 8,000 से ज्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाया। जी, कैसे लगता है जब हुजूम आता है लोगों का मोदी की गारंटी की गाड़ी देखने के लिए? महिलाओं में, पुरुषों में तो उत्साह है ही। मैं देखती हूँ कि नौजवानों में, बच्चों में बड़ा उत्साह है मोदी जी के नाम का। मतलब शांति से देखते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है, आगे क्या होगा। बच्चों में भी उत्साह है। और जैसे जो कैंप लगते हैं गाड़ी के पास, सब टेबल्स लगती हैं, हर विभाग की लगती है, साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी करते हैं उसमें। तो मैंने लोगों से पूछा कि स्वनिधि में जैसे तुम लेते हो पैसा तो उसको काम में लेते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, हम छोटी सी ठेली लगाते थे, हमने पैसा वापस किया, अब हमें 20,000 मिला है।
तो हम सोच रहे हैं छोटा सा खोखा लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, काम को बढ़ाएंगे। तो हमें इससे लाभ मिला है, रोजगार मिला है, महिलाएं भी इस रोजगार को प्राप्त कर रही हैं और पुरुष भी प्राप्त कर रहे हैं। सुनीता जी, जब आप कहते हैं नौजवान जुड़ रहे हैं इस यात्रा से, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हमें संकल्प लेना है भारत को विकसित बनाने का, तो ये वही तो पीढ़ी है जो भारत की स्वतंत्रता का जब 100वीं बार परचम लहराएगा लाल किले की प्राचीर से, तब यही तो अमृत जनरेशन उस वक्त वो नजारा देख रही होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नौजवानों में तो मोदी जी का वैसे ही बहुत क्रेज है और उनको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, महापुरुष जिसे कहना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है जो बेटियों की भी बात करते हैं, स्वच्छता की भी बात करते हैं, जिसने पहली बार इतनी ऊंचाई पे होने के बाद ये सोचा कि मेरी बहन बेटी जंगल में शौच के लिए जाती है, इसकी चर्चा होती है। आज हर घर में शौचालय है। उनको लगता है, मैं देखती हूँ पहले लगता था घर में बेटा नहीं है, तो आज लोग इस पे आ गए हैं, नौजवान पीढ़ी, कि पूछो कि क्या बच्चे हैं तो कहते हैं मेरी 2 बेटी हैं और बेटों से अच्छी हैं, केयर करती हैं। लोगों की सोच बदली है। सुनीता जी, आप प्रधानमंत्री जी स्वयं इस यात्रा को 2 बार संबोधित कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, और मैंने देखा था किन्नर समाज की एक बहन को स्वनिधि योजना का सहयोग मिला था, उनके साथ प्रधानमंत्री जी की चर्चा रही थी। तो ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई समुदाय नहीं जो विकास की इस योजना से या इस मोदी की गारंटी की गाड़ी से अछूता हो। इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ 36,000 मकान पीएम योजना के द्वारा गाजियाबाद में दिए जा चुके हैं और अभी बन रहे हैं, और जिसको नगर निगम ने भी जगह दी है, तैयार हो रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि के नाते कितना संतोष होता है सुनीता जी कि एक गरीब को आप घर दे पाते हैं। वो चाबी जब आप थमाती है मेयर के नाते, तब कैसा लगता है? सुकून मिलता है। लगता है कि ये वो सरकार है जो हर मोर्चे पे काम कर रही है। विकसित भारत की जो बात आई है, मोदी की गारंटी, आप ये मानिए जब आए मोदी जी तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के घर पे, हर महिला के घर पे छत हो। मैंने लोगों से जब बात करी, हम लोगों ने जैसे जाते हैं लोग उनकी सुविधाओं के लिए कहते भी हैं, तो लोग कहते हैं हमारे पास एक टूटा हुआ कमरा था, हमें 2.5 लाख का लोन मिला जो हमें पैसा वापस नहीं करना, और आज हमने 30 गज पे 50 गज पे 2 मंजिला बना लिया, तो हम अच्छे से जी पा रहे हैं। और जब लगता है कि बच्चों के स्कूलों की शिक्षाओं में परिवर्तन आया है, अच्छा परिवेश हुआ है, लोगों में प्रेरणा आई है, इसका बड़ा फर्क है। मैं दूसरी बात देखती हूँ कि नौजवानों को लगता है कि हमें रोजगार के लिए भी पैसा मिल रहा है, लोन भी मिल रहा है आसानी से, और वो उसे चुका भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। एक जिम्मेदारी का एहसास नितेश्वर जी आज हमारे संग हैं। ये अनुभव हो रहा है कि लोन भी लिया जा रहा है, चुकाया भी जा रहा है। लेकिन नितेश्वर जी, एक विकसित देश के लिए सबसे बड़ा संकल्प होता है देश न सिर्फ समृद्ध हो बल्कि आंतरिक रूप से सुरक्षित भी हो, सुदृढ़ भी हो। और सबसे बड़ी जरूरत हिंदुस्तान की ये थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक हो। आप साक्षी रहे हैं, धारा 370 जब जम्मू कश्मीर से हटी, तब और अब में क्या फर्क है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो गारंटी ऑफ गवर्नेंस वहाँ पहुंचा वो शायद बेमिसाल था। लोगों को पहले ये एहसास नहीं था कि गवर्नेंस होता क्या है और गवर्नेंस कैसे ट्रांसपेरेंट वे में बिना किसी भेदभाव के पहुंचता है। और ये पहली बार जब वहाँ धारा 370 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हटाई तो गवर्नेंस का लोगों ने स्वरूप देखा और उसकी गारंटी भी देखी। जैसे आज गारंटी की गाड़ी मोदी की पहुंचती है हर गांव, हर शहर। पहली बार जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने जब धारा 370 हटाई तो वहाँ पर भी सरकार हर गांव चलकर पहुंची। जी हाँ, वहाँ एक हर गांव में जाने का कार्यक्रम शुरू हुआ और उसके साथ साथ सबसे आनंददायक बात जो हमने देखी कि शुरुआत में जब हम लोग वहाँ पहुंचे थे तो बहुत सारे लोग राष्ट्रगान जो जनगण मन होता है और बहुत आदर के साथ हम लोग उसे गाते हैं, तो उसको जानने वाले लोग ही नहीं थे। गाने की बात तो बहुत दूर तक थी। और मुझे याद है कि 2022 में जब हर घर तिरंगा कैंपेन जब प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर शुरू हुआ तो जिस वैली में 6 लोग नहीं मिलते थे जनगण मन गाने वाले, वहाँ 16 लाख लोग अपने आप तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले थे कश्मीर वैली में। तो माहौल में फर्क क्या है आपके हिसाब से? मैडम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आई कि उन्हें लगा कि कोई व्यक्ति है, कोई प्रधानमंत्री है जो हमारे बारे में सोचता है और हमारे दुख को, हमारे दर्द को समझता है और उन दर्दों के निवारण को, उन दुखों को दूर करने के बारे में सोचता है, उसकी गारंटी भी देता है। नीतीश जी, ऐसे में जब धारा 370 हटती है तो लाल चौक से लाल किला कैसे दिखता है?
लाल चौक से लाल किला ऐसा दिखता है कि वहाँ की जो बेटियां हैं, वहाँ के जो लड़के हैं, वो देश के धारा में शामिल होते हैं और वो अब दिल्ली आने में बेहिचक सोचते हैं। और अभी मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में जब रेल वहाँ से पूरी तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक चालू हो जाएगी तो बेधड़क वो पहुँचेंगे। रेल की बात करें तो सुनीता जी, आपके हाथ पर तो रैपिड रेल आ गई है। जी हाँ, भारत की पहली रैपिड रेल गाजियाबाद को मिली और आप ये देखिए उसका जो स्टेशन बना है, ऐसे लगता है जैसे एयरपोर्ट पे आ गए। प्रधानमंत्री जी ने अभी 1 महीने पहले उसका उद्घाटन किया, तो उससे पहले निरीक्षण किया था सब लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। तो उस पे बैठने पे ऐसा लगता है जैसे एरोप्लेन में बैठे और आवाज नहीं होती है, बराबर से निकल जाती है। और सबसे बड़ी जो विशेषता है, उसको गाजियाबाद की बेटी चला रही है, उस स्टेशन की इंचार्ज गाजियाबाद की बेटी। अरे वाह, तो एक तरफ रैपिड रेल में गाजियाबाद की बेटी रेल भी चला रही है और स्टेशन को भी देख रहे, दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में और विशेषता कश्मीर में बेटियां फुटबॉल भी खेल रही हैं। नितेश्वर जी, सबसे अच्छी बात मैडम ये है कि पहले जबकि वहाँ रात में लोग घूमने तक नहीं निकलते थे, बाहर सड़कों पर निकलते नहीं थे, अब आज के दौर में आप देखेंगी तो वहाँ रात में फुटबॉल मैच होते हैं, रात में जो पर्यटक हैं वो पहुँचते हैं। और सबसे सुखद बात यह है कि पहले महीने में लगभग 3 से 4 हजार लोग कश्मीर वैली पहुंचते थे, अब लगभग ऐसा भी महीना गुजरा है जिसमें 1 लाख से ज्यादा पर्यटक कश्मीर वैली पहुंचे हैं। नितेश्वर जी, राजनीति में लोग कहते थे कि धारा 370 हटाना नामुमकिन है, ये भी कहते थे धारा 370 हट गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। क्या आपको लगता है, और आपका तो लंबा प्रशासनिक एक योगदान रहा है भारत में, आपको लगता है कि भारत को इंतजार था एक ऐसे सेवक का जो आए और धारा 370 हटाए और ऐसी शांतिपूर्ण तरीके से हटाए कि पंछी पर भी न मरे? नदियां तो मैंने विकास की देखी मैडम वहाँ कश्मीर में, बाकी और कोई नदी तो मुझे वहाँ दिखाई नहीं दी। और सबसे अच्छी बात है कि जो गवर्नेंस अभी चल रही है, तो ये गवर्नेंस इन पाउच स्टाइल या गवर्नेंस इन पैकेट स्टाइल है। बिकॉज पहले गवर्नेंस इतने डिसेंट्रलाइज लेवल पर या इतने विकेंद्रीकृत लेवल पर नहीं पहुंचता था। गांव के ग्राम पंचायत में गाड़ी पहुंच रही है और वहां आपको गारंटी मिल रही है उन योजनाओं में भाग लेने की और उनका लाभ लेने की जो आपने कभी सुनी नहीं है, और आप उनको सुनते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं और एक समबद्ध तरीके से आपको लाभ मिलता है। तो ये तो बिल्कुल जो आजकल विकेंद्रीकरण हो गया है डेटा का, आपको प्रोडक्ट जो है पाउच स्टाइल में मिल रहा है, तो ये गवर्नेंस भी पाउच स्टाइल में, गवर्नेंस भी पैकेट स्टाइल में पहुंच गया है। हम लोग के लिए तो बिल्कुल असंभव सोच थी पॉलिसी प्लानिंग में। तो आप चाहे तिरंगा लहरा रहे हों या तिरंगे का सम्मान बढ़ा रहे हों, चाहे कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, हम सब हिंदुस्तानियों का संकल्प एक कि 2047 तक भारत विकसित हो जाए। जितना हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, मुझे लगता है नितेश्वर जी, लक्ष्य की तारीख से पहले ही कहीं ये सपना साकार न हो जाए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनकी गारंटी है कि उनके तीसरे टर्म में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन जाएगी। जिन लोगों को शक है उनको समझना चाहिए कि हिंदुस्तानी जब एक बार संकल्प ले ले और हिंदुस्तानी जब लक्ष्य क्या है उसको चिन्हित कर ले, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से कोई भी उसको हटा नहीं सकता है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, हम हैं हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हमारा संकल्प विकसित भारत।
आज इस विषय पर आधारित कार्यक्रम नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की 9वीं कड़ी आपने सुनी। प्रस्तुत किया महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय सुन सकेंगे। सुनते रहे आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी।